गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी कंपोनेंट जो आपको या कोई कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो या फिर कोई एलिमेंट है, किसी भी कंपोनेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है उनके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमें सबसे पहला रूल ये दिया गया, अगर किसी भी कंपोनेंट में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, किसी भी कंपोनेंट में, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, तो ये बोला गया अगर कोई भी एलिमेंट जो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है और वो सारे के सारे क्या है, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। फ्रीली एग्जिस्ट करने का मतलब, जैसे अगर यदि मैं कहूं, मैंने कहा कार्बन भाई, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई मेटल हो, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, क्रोमियम है, मतलब ये सारे के सारे अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, उन पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो के बराबर होती है। कोई भी एलिमेंट हो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनके ऊपर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे पहुंचे तो उन्होंने कहा अगर यदि मान लो सपोज करो हमारे पास में एलिमेंट तो है, लेकिन अब उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो गए। क्या है, एलिमेंट है, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन पे 4 माइनस दे दिया, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 3 माइनस दे दे, ऑक्सीजन है 2 माइनस दे दे, जिंक है, जिंक पे 2 प्लस दे दे, कॉपर है, कॉपर 2 प्लस दे दे, आयरन 3 प्लस दे दे, एंड सो ऑन, क्रोमियम 6 प्लस दे दे। उन्होंने कहा अगर कोई भी एलिमेंट जो प्रेजेंट है उस एलिमेंट पे, जैसे हमारे पास में ये एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट्स को अब इसकी चार्ज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इन पे चार्ज शो कर दिए है। ठीक है, तो जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा, जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा एलिमेंट के ऊपर, एलिमेंट पे, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर किसी ने पूछा कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है, इस जगह पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है। अगर किसी ने पूछा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो -3 है। ऑक्सीजन से पूछा तो ऑक्सीजन की -2 है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कॉपर की +2 है, आयरन की +3 है, एंड क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सबसे पहला रूल हमें दिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका, और वो ये दिया कोई भी एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसके ऊपर जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। बात क्लियर होगी। फ्री स्टेट में तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, अगर यदि उनके ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज ही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर है। चलो, तीसरा पॉइंट ये बोला, अब इन एलिमेंट्स से मिलके मॉलिक्यूल भी तो फॉर्मेशन हो सकती है। ये एलिमेंट्स है तो ये मिलके मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, N2 बना ले, मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन है, O2 बना ले। कार्बन है, C2 बना ले। हाइड्रोजन है, H2 बना ले। तो बोले ये भी तो एक मॉलिक्यूल है तो ये भी, लेकिन अब ये भी तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये फ्री एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनका खुद का एग्जिस्टेंस है, खुद एग्जिस्टेंस दे रहे हैं। तो ये जो खुद एग्जिस्टेंस दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके ऊपर भी किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन सभी की जीरो होगी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मॉलिक्यूल बने हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उन्होंने थोड़ा सा चेंजमेंट करना शुरू किया, और वो चेंजमेंट क्या था, अब ध्यान से समझना इसको। अब उन्होंने ये बोला अगर मेरे पास कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट, अब हम मॉलिक्यूल से अब कंपाउंड की तरफ खिसकना शुरू करते हैं। कंपाउंड्स आ जाए, मॉलिक्यूल्स आ जाए। जैसे हमें बोला गया, मान लो सपोज करो कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स, अभी तक तो क्या था, सेम एलिमेंट्स जुड़े थे, ए और बी। अभी तक तो हमने क्या बोला था, ए और ए जुड़ गए, भाई मॉलिक्यूल बनेगा तो ए और ए टाइप का बन गया।
लेकिन अब मेरे पास क्या हो गया, अब मैं कंपाउंड बना रहा हूं, तो मैंने कहा ए और बी टाइप का कोई भी कंपोनेंट है वो आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच हुए, और जब ए और बी दोनों डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उनके बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी मिलेगा, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी मिलेगा। ए अगर यदि मैं आपसे पूछ रहा हूं इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, अगर ए है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, और खींचेगा तो ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और बी अपने से इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ए पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बी पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, और जितने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जितने उसके ऊपर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा तो उतना ही उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो देखो अब हम इस पॉइंट को समझने चलते हैं, ये मैंने जो बोला है अभी क्या बोला है, देखो इधर सुना, अब ध्यान से सुना। मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक कंपाउंड दे दिया, मैंने कह दिया H2SO4, मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा H2SO4, ठीक है। मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम तो मेरा ये है, जब भी मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसमें ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि उसमें सेंटर एटम कौन है। मोस्टली आपसे सेंटर एटम के बारे में पूछा जाएगा, मोस्टली कि सेंटर एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है सेंटर एटम कौन है। मैंने कहा सेंटर एटम तो हमारा सल्फर है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, सल्फर मेरा एटम है जो सेंटर एटम है। तो पहला क्या रूल मैं समझा रहा हूं आपको, फर्स्ट रूल मैं आपसे बोल रहा हूं क्या, देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होते हैं, उसके बाद हमारे पास में ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर यदि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर आपको चार्ज अज्यूम करना है -2। अगर यदि ऑक्सीजन अटैच होता है तो उसके ऊपर -2 चार्ज अज्यूम करना है, कब, जब ये साइड एटम की तरह से ट्रीट होगा भाई, क्योंकि मैंने सेंट्रल एटम तो फाइंड कर लिया, जो सेंटर एटम था वो सेंटर एटम तो सल्फर है, उसका तो मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल चुका है। तो सेंटर एटम को छोड़ के अब जो सारे एटम्स है वो साइड एटम ही तो है, हाइड्रोजन भी साइड एटम है, ऑक्सीजन भी साइड एटम है, बात क्लियर है, ऑक्सीजन भी साइड एटम, हाइड्रोजन भी साइड एटम। तो इसका मतलब ये है जो साइड एटम में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर चार्ज अज्यूम करोगे आप -2। अगर यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये साइड एटम्स हैं तो इनके ऊपर चार्ज अज्यूम करोगे -1। कितना अज्यूम करना है, -1। हाइड्रोजन है, अगर यदि साइड एटम है तो उसके ऊपर चार्ज अज्यूम करोगे दैट इज +1। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 लेके चलना है अभी फिलहाल के लिए, मैं बाद में बात करूंगा इसके ऊपर -1 भी आएगा, कब आएगा, फिलहाल के लिए आपको ये लेके चलना है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1। क्लियर है एकदम, पॉइंट क्लियर है। चलो तो अब देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने चलते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें किसी भी कंपाउंड में। मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट, आप बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से, जो भी कंपाउंड है बिल्कुल लेफ्ट साइड से चलना शुरू कर दो, यहां से चलना शुरू करो। यहां से चलोगे तो सबसे पहले कौन टकराया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पे चार्ज +1, तो +1। कितने हाइड्रोजन्स जुड़े हैं तो हम कहेंगे भाई यहां पे तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ×2। जो भी एटम है, जो एटम है पहले कौन टकरा रहा है, दैट इज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ में कितने हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से, तो 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का खेल खत्म हो गया भाई, हाइड्रोजन तो यहीं तक था। अब उसके बाद दूसरा एटम कौन टकराया, दैट इज सेंटर एटम, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना चाह रहे हो, सेंटर एटम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, दैट इज, और जिसकी वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो उसको आप x अज्यूम करोगे। कितने सेंटर एटम है, तो हमने कहा यहाँ पे तो 1 है,
यहाँ पे तो 1 सेंटर एटम है, तो 1 सेंटर एटम है तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद सल्फर खत्म हो गया, सल्फर खत्म हो गया तो इससे आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो प्लस चार्ज, प्लस का साइन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टकरा है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना, दैट इज -2, और -2 तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 हैं, तो इंटू 4। पहला पॉइंट तो ये, अगर कोई भी कंपोनेंट लिखा है तो उसके ऊपर हम इस तरीके से मेंशन करेंगे। और मेंशन किया, अब हम देखेंगे इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है इस कंपाउंड पे, तो हमने कहा चार्ज तो इस पे 0 है, क्योंकि कोई चार्ज दिखाई नहीं रखा इस पे, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, नहीं है, तो इसका मतलब इसके सामने 0, वैल्यू 0। और x की वैल्यू अब आपको आइडेंटिफाई करनी है, 2 + x - 8 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +6। आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू +6 आएगी। बात क्लियर हो गया, एकदम एकदम क्लियर है, पक्का। चलो देखो दूसरा एक और एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से सुन लो क्या वैल्यू अज्यूम करनी है, मैं एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं आपको। अगर यदि, ध्यान से सुन लो एक बार दोबारा से, हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये वाले, अगर कोई भी ये एलिमेंट्स आते हैं तो इन पे +1 लेना है। बेरिलियम फैमिली के आते हैं कोई भी, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन, तो इन पे +2 चार्ज अज्यूम करना है आपको, +2 चार्ज अज्यूम करना है। ऑक्सीजन फैमिली आती है तो इसके ऊपर -2 चार्ज लेना है, साइड एटम की तरह जुड़े हैं तो। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं तो इनके ऊपर -1 चार्ज लेना है। और इन 4 डाटा को ध्यान रखना है, बस इन 4 टेबल के डाटा को ध्यान रखना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। देखो जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने कहा, ध्यान से सुना अब एक एग्जाम्पल, मैंने कहा K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, हमारे पास में एक कंपाउंड लिखा है K2Cr2O7, ठीक है, क्लियर है। चलो मुझे इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सबसे पहला काम मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि सेंटर एटम कौन है। तो मैंने कहा क्रोमियम मेरा सेंटर एटम है, क्रोमियम सेंटर एटम है। चलो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सबसे पहले कौन टकराया, तो हमने कहा पोटाशियम टकरा रहा है, और पोटाशियम टकरा रहा है तो पोटाशियम पे तो चार्ज होता है +1। सबसे पहले पोटाशियम टकरा रहा है और पोटाशियम पे चार्ज +1 होता है। उसके बाद कितने पोटाशियम हैं, तो कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो पोटाशियम खत्म हो गया तो प्लस, किसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्रोमियम के लिए, और क्रोमियम के लिए कैलकुलेट करनी है तो दैट मीन्स x, उसके लिए x अज्यूम करना है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको x मानने हैं, तो क्रोमियम पे x साइन, ठीक है। कितने क्रोमियम जुड़े हैं, तो 2। खेल खत्म हो गया, आगे बढ़ो। ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन के लिए -2, कितने ऑक्सीजन है, तो 7 है, तो इंटू 7, और कोई चार्ज इस पे नहीं है तो इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालने चलो, 2 + 2x - 14 दैट इज इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू +12 और x इक्वल्स टू +6। हमारे पास में +6 वैल्यू आ गई। सिंपल है, एकदम सिंपल था। चलो एक और निकालते हैं, KMNO4 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। KMNO4 के लिए सबसे पहले देखो जरा, सबसे पहले लेफ्ट में कौन आ रहा है, पोटाशियम, पोटाशियम पे +1 चार्ज, कितने पोटाशियम है, तो हमने कहा भाई 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो मैग्नीज के लिए x अज्यूम कर लिया, कितने मैग्नीज है, तो 1 है, प्लस ऑक्सीजन -2, कितने ऑक्सीजन है, 4 है, इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल्स टू, देखो जरा कैलकुलेट करके, -8 + 1 प्लस -7 तो +7। चलो और देखते हैं, H3PO4 में इधर से चलो, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, कितने हाइड्रोजन हैं, तो 3 है, प्लस फोस्फोरस है हमारे पास में, तो फोस्फोरस के लिए वैल्यू x, क्योंकि फोस्फोरस की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो x प्लस फोस्फोरस 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन -2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 0,
x की वैल्यू निकालेंगे तो +3 -8 -5 और इधर जाएगी तो +5, हमारे पास में +5 आ गया। और एग्जांपल लेते हैं, अब थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल के ऊपर चलते हैं। चार्ज पार्टिकल जैसे मैंने कहा CO3 2- चार्ज किसके लिए निकालनी है? कार्बन के लिए निकालनी है। तो कार्बन देखो, कार्बन हमारा सेंटर एटम है तो इसके लिए x, कितने एटम्स हैं? 1, तो 1 प्लस, आगे बढ़े ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? तो 3। ओवरऑल चार्ज कितने हैं? ओवरऑल चार्ज है 2-। तो जो चार्ज है वो एज इट इज रखना है आपको। चार्ज रख दिया तो x -6 बराबर -2, x बराबर +4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +4। पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो जरा, पॉइंट क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो हम इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है सेंटर एटम एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सेंटर एटम बहुत हो सकते हैं। N3H जैसे मान लो सपोज करो आपसे कोई कैलकुलेट करवा ले, ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपसे पूछ ले N3H, बताओ इसमें नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो हमने कहा भाई नाइट्रोजन के लिए निकालनी है, तो यहाँ से चले नाइट्रोजन x की वैल्यू निकालनी है। कितने x हैं? तो हमने कहा 3 है, प्लस आगे कौन आ गया? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। कितने हैं? तो एक ही है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 है। तो 3x इक्वल्स टू -1 आएगा, और x इक्वल्स टू -1/3, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? एकदम पॉइंट एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें है, मान लो सपोज करो आपसे कोई भी कंपाउंड दे दे, लेकिन अब देखो हाइड्रोजन है ना, 2-3 तरीके के खेल खेल रहे हैं। हाइड्रोजन ने कहा जब मैं H2 मॉलिक्यूल हूं तो मैं फ्री स्टेट में, और फ्री स्टेट में तो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 होती है। अब अगर यदि यही हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ में जुड़ रहा है, नॉन मेटल के साथ में, तो नॉन मेटल्स होते हैं वो इससे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +1, इस पे चार्ज होता है वो +1 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएंगे। लेकिन यही हाइड्रोजन अगर यदि किसी मेटल के साथ में जुड़ जाता है, किसी भी मेटल के साथ में जुड़ गया, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है अब हाइड्रोजन ही पावरफुल हो गया है, उनकी रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन पावरफुल बन चुका है, और हाइड्रोजन पावरफुल बन गया तो इसका मतलब अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा सोडियम हाइड्राइड NaH कंपाउंड बना, इसके अंदर हमने पूछा भाई सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, या कोई आपसे पूछ ले हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो सोडियम है वो एक मेटल है, और मेटल है तो हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1। आप डायरेक्टली ये मत करना कि यहाँ से सोडियम की निकालनी है x प्लस हाइड्रोजन के लिए +1 × 1 = 0, तो x = -1, नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मेटल पे कभी भी -1 चार्ज आ ही नहीं सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो इस पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 अज्यूम होगी। तो इसका मतलब सोडियम की वैल्यू निकालनी है तो प्लस, और हाइड्रोजन के ऊपर -1, कितने हाइड्रोजन है? 1, दैट इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +1। जैसे आपसे कंपाउंड दे दे कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, कैल्शियम की कैलकुलेट करनी है तो कैल्शियम पे x वैल्यू प्लस हाइड्रोजन के लिए निकालनी है, हाइड्रोजन के लिए तो प्लस आ गया, हाइड्रोजन के लिए -1 क्योंकि मेटल से जुड़े हैं, कितने हाइड्रोजन से? 2 है, इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी कंपाउंड है तो अगर वो एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है तो उसके ऊपर प्लस
और अगर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ा है तो उस पर माइनस। ये बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।